वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे सिम्बायोसिस के जो कॉलेजेस है स्नैप के थ्रू उसकी कट ऑफ क्या है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कट ऑफ के ऊपर क्वेश्चन पूछे कि सर मेरा परसेंटाइल 90 है, 60 है, 80 है, 97, 98 है, क्या मुझे एसआईबीएम पुणे मिलेगा, क्या मुझे एसएमएचआरडी मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, हम ओपन कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, प्लस आप इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, आपको कौन से कॉलेज अप्लाई करने चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो रिव्यू आपको बताऊंगा, फर्स्ट हैंडेड रिव्यू बताने वाला हूं बिकॉज मैंने कैंपसेस को विजिट करा है। सो वी गोना टॉक अबाउट सम रियलिटी एंड वी गोना टॉक अबाउट द पैकेजेस एंड प्रोफाइल्स ऑल्सो। वीडियो को एंड तक देखना, दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल टू एवरी वन ऑफ यू। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आज किसका भाई लास्ट डेट है। बिग शाउट आउट टू एसआईबीएम हैदराबाद बिकॉज एसआईबीएम हैदराबाद की आज की जो डेट है वो भाई इनकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। एसआईडीटीएम ने अपनी डेट बढ़ाई थी 8 जनवरी से लेकर उन्होंने 10 तारीख करी, तो आज इनकी लास्ट डेट है। तो वो थोड़ा देख लेना, फॉर्म भरना है नहीं भरना है, लीव इट अप टू यू। थोड़ा वीडियो देखने के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी। नंबर 1 एसआईबीएम बैंगलोर जिसका फॉर्म बंद हुआ था 6 दिसंबर को, इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। देखो यार, अगर आप 90 परसेंटाइल हो या फिर अगर आप 89 परसेंटाइल हो तो मुझे लगता है 90 पे तो आपको शॉर्ट कॉल आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। 89 में बात करूँ, 87 में बात करूँ, चांसेस है बिकॉज बैंगलोर का ना कट ऑफ का जो रेंज है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो घटते आया है। अब अगर मैं एसआईबीएम बैंगलोर के बारे में बात करता हूं, इट इज द सेकंड एसआईबीएम इन द अम्ब्रेला ऑफ स्नैप कॉलेजेस। पहला एसआईबीएम पुणे, देन कम्स एसआईबीएम बैंगलोर। जहां तक बात है इनके प्लेसमेंट के बारे में, इस साल की जो इनकी समर इंटर्नशिप है हाईएस्ट गई है 2,60,000, बट समर इंटर्नशिप में थोड़ी सी यहाँ पे फाइट चल रही है। नेवरदलेस वो हर जगह पे इश्यूज है समर इंटर्नशिप के। अगर मैं फाइनल के बारे में बात करूं, ये लोग कहते हैं इनका एवरेज कुछ 13 या 14 लाख है, हाईएस्ट कुछ इनकी 25-26 लाख है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न लगता है बिकॉज बच्चों का फीडबैक भी मुझे इतना भारी भरकम नहीं मिल रहा है, प्लस प्लेसमेंट को लेके भी थोड़े से इश्यूज हैं, कल्चर थोड़ा सा टॉक्सिक बोला गया है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो मैं ये कहूँगा कि आई वुड एक्सपेक्ट, जब एसआईबीएम बैंगलोर के बारे में मैं बात करता हूँ, सो आई वुड एक्सपेक्ट कि यार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एवरेज पैकेज थोड़ा बढ़ने लगे, हाईएस्ट पैकेज थोड़ा बढ़ने लगे, बिकॉज इट इज एसआईबीएम बैंगलोर एंड ये ब्रांड बहुत तगड़ा है। मतलब अगर मैं ये खुल के भी कहता हूँ बहुत बहुत सालों से कि एसआईआईबी और एसआईबीएम बैंगलोर, एसआईबीएम बैंगलोर से पुराना है, बट एसआईबीएम बैंगलोर ने अच्छा खासा परफॉर्म करके इट वेंट अहेड ऑफ द रैंकिंग। सो बहुत सारे बच्चों की प्रेफरेंस हुआ करती थी एसआईबीएम बैंगलोर, बट आज वो शायद से नहीं है। सो ये मेरा फीडबैक है, आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिएगा, जो मुझे सही लगता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे, लॉट ऑफ पीपल आर नाउ नॉट ऑप्टिंग फॉर एसआईबीएम बैंगलोर एंड गोइंग विद दी एसआईआईबी, गोइंग विद एसआईडीटीएम या फिर दूसरे जो नॉन सिम्बायोसिस कॉलेजेस हैं, बच्चा लोग वो प्रेफर करना चालू कर दिया है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, तो आपको एक ओवरऑल फीडबैक मिलेगा, बट मेरी एक्सपेक्टेशन एसआईबीएम बैंगलोर से थोड़ी बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे कि सर इनका ओवरऑल एनालिसिस के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बता दूं, तो यार मैंने ना बहुत जगह पे देखा है, बहुत सारे लोग ना 4 रैंकिंग टिपिकली फॉलो करते हैं, एसआईबीएम पुणे, एसएमएचआरडी, इन दोनों को कोई हिला नहीं सकता बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। देन कम्स एसआईआईबी एंड एसआईबीएम बैंगलोर। गाइस एक चीज़ समझो, अगर तुम्हें समझ में आती है तो, बिकॉज मैं रियलिटी चेक पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखता हूँ, अगर आप ये समझ सकते हो तो समझ लो कि एजुकेशन इंडस्ट्री में बाबा अदब के ज़माने से जो चीज़ें चली आई है उन्हीं चीज़ों को हम आगे लेके जाते हैं। तो एडुकेटर्स हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, हम यही चीज़ें करते हैं, बट मुझे लगता है कि हर साल हमें थोड़ा चेंज देखना ज़रूरी है। एसआईबीएम पुणे, एसएमएचआरडी ये दिग्गज है। एसआईआईबी एंड एसआईबीएम बैंगलोर की रैंकिंग सिमिलर लेवल पे ही रही है बिकॉज इनकी कट ऑफ ज़्यादा है। कट ऑफ के ऊपर आप किसी भी कॉलेज को रैंक नहीं कर सकते हो। अगर आप एक स्मार्ट बच्चे हो आपको ये चीज़ें समझ में आ सकती है। मैं कहता हूँ कि हर साल रैंकिंग जैसे आती है वैसे बच्चों ने हर साल कॉलेजेस की रैंक देखनी चाहिए। एंड इसके चलते, इस रैंकिंग के चलते और पिछली जो लेगेसी है उसके चलते बहुत बार एसआईबीएम पुणे, एसएमएचआरडी के बाद एसआईआईबी एंड एसआईबीएम बैंगलोर का नाम लिया जाता है, विच आई बिलीव इज नॉट अ राइट थिंग। एंड दैट इज द रीजन बहुत सारे बच्चे अगर जब एसआईबीएम बैंगलोर में चले जाते हैं, इनकी बैच साइज भी अगर आप देखोगे थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर बी स्कूल्स, एंड यू नो दैट इज द रीजन आप वो रैंकिंग बहुत ज़्यादा देखोगे। मेरा ये कहना है कि अगर आप एसआईबीएम बैंगलोर को टारगेट कर रहे हो, अगर आपका कैलिबर उस लेवल का है तो आप बिंदास करो अगर आपको रिव्यू अच्छे लगते हैं, अदरवाइज यू कैन लुक आउट फॉर सम अदर ऑप्शंस। देयर आर पीपल दे हैव लेफ्ट एसआईबीएम बैंगलोर, गॉट इनटू एसआईडीटीएम। देयर आर पीपल दे लेफ्ट एसआईबीएम बैंगलोर, गॉट इनटू एसआईआईबी। देयर आर पीपल दे लेफ्ट एसआईबीएम बैंगलोर एंड वेंट टू सम अदर बी स्कूल, राइट। हमें ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि एसआईबीएम बैंगलोर नहीं मिल रहा है तो एसआईबीएम हैदराबाद है फिर एसआईबीएम नागपुर ले लो, तुम इतना रैंक लो में नहीं जा सकते हो। सो आई वॉन्ट यू टू काइंड ऑफ हैव अ गुड चेक कि भाई इस कॉलेज में क्या चल रहा है, एंड अगर आप कन्विंस हो आप जा सकते हो, अगर नहीं है देन यू कैन लुक आउट फॉर सम ऑप्शंस। बट यस, मेरी एक्सपेक्टेशन एसआईबीएम बैंगलोर से थोड़ी ज़्यादा है, नो डाउट। इट्स अ फैंटास्टिक बी स्कूल, इट्स अ ग्रेट ब्रांड, बट मुझे लगता है कि यार जो एक्सपेक्टेशंस है
वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहे हैं। मैं फिर भी कोशिश करूँगा, SIBM बैंगलोर की एडमिशन्स टीम को मैं हमारे चैनल पे लेके आऊँगा, मैं उनको पूछूंगा कि भाई क्या चल रहा है वो बता दो। बिकॉज देखो फॉर्म की डेट तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो अभी तो फॉर्म भर नहीं सकते, बट एटलीस्ट एक रियलिटी चेक हमें मिल सकता है। देन कम्स अनदर बी स्कूल विच इज SIBM पुणे, द माइटी SIBM पुणे। मुझे आज के डेट में लगता है सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए SIBM पुणे इज एट पार। आई एम इंदौर, आई एम कोईकोड, आई एम शिलोंग, MDI, IFT एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, और ये प्रूव हो चुका है। मतलब कुछ कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं जो वीडियोस देखते नहीं है, फिर वो कमेंट मारते हैं। आप पहले एक काम करना, मेरी चैनल पे जाके वीडियोस देख लेना। SIBM पुणे में आई नो देयर इज अ गाय आई इंटरव्यूड, आई एम अहमदाबाद का कॉल आया था उसको 99% पे, उसने वो कन्वर्ट नहीं किया सेल्स एंड मार्केटिंग में। वो बच्चा SIBM पुणे में आके बैठा, क्योंकि उसको ऐसा सेल्स एंड मार्केटिंग में जो प्रोफाइल वहाँ पे मिलने वाली थी वो SIBM पुणे में भी मिल रही है। लाइकवाइज HR के लिए अगर मैं बात करूँ, बच्चों का एक्सलर जमशेदपुर नहीं हुआ तो उन्होंने SIBM पुणे ऑप्ट कर लिया क्योंकि सिमिलर प्रोफाइल है। लाइकवाइज जिसका IIM लखनऊ, कोईकोड, इंदौर नहीं हुआ फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, उन्होंने SIBM पुणे प्रेफर किया। तो SIBM पुणे की वो लेवल है। इनका इस साल का अगर मैं हाईएस्ट बात करूँ 53.58 लाख पर एनम है, एवरेज इनकी 28.83 लाख पर एनम है। कॉलेज पिछले 5 साल से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। पहले ये जो कॉलेज था अंडर रमन सर के लीडरशिप में था, मतलब उन्होंने पूरा चेंज कर दिया SIBM पुणे को। देन कम्स बैटन वाज पास्ड ऑन टू अल्टेकर सर। अल्टेकर सर इज अगेन द एलुमनाई ऑफ SIBM पुणे, फैकल्टी रहे वहाँ पे, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से है, एज अ प्रीटी वाइज पर्सन यार, एंड उनके लीडरशिप में SIBM पुणे और भी ग्रो कर रहा है। सो आप ये चीज़ देखिएगा, इट्स जस्ट नॉट बिकॉज इट्स अ प्राइवेट बी स्कूल कि हम उसको बोले कि नहीं बाबा यू नो वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं होता। प्रोफाइल्स इनकी जेन्युइनली अच्छी है। हाँ, फाइनेंस वगैरह के लिए मैं कहूँगा MDI में अच्छी प्रोफाइल्स आती है, IFT एट पार पे है, शिलोंग थोड़ा सा बेटर कर रहा है, वो मैं एक्सेप्ट करूँगा, वो तो मैं आपको सामने से बता रहा हूँ। सो अगेन SIBM पुणे इज गोइंग टू बी देयर। कट ऑफ के बारे में बात करो सर, यार देखो 97.50 फिंगर्स क्रॉस्ड वाली कट ऑफ है। आया तो वेरी गुड, नहीं आया तो फिर देखना पड़ेगा, बट जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा कन्विक्शन है 98 के ऊपर आपको कॉल पक्का आ सकती है। तो दिल छोटा मत करना, अगर आपके पास न्यू एम्स, बेबी एम्स, MDI, IFT, IIT बॉम्बे वगैरह वगैरह के कॉल्स हैं, आप SIBM पुणे के लिए GEPI पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, ये आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये रहा अपना SIBM पुणे को लेके। बाय द वे SIBM पुणे के बारे में ना मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, 99.90 परसेंटाइलर 99.90 परसेंटाइलर यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं और फिर वो SMHRD में चले जाते हैं गाइस, बिकॉज SIBM पुणे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता स्टूडेंट की क्वालिटी के ऊपर, तो हल्के में मत लेना। 50% का वेटेज दिया है आपके GEPI को, इसके ऊपर आपको मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन वी टॉक अबाउट SMHRD पुणे। SMHRD पुणे अगेन अगर मैं बात करूँ, हाईएस्ट 38 लाख, एवरेज अराउंड अबाउट 24.5। इसका BA वाला प्रोग्राम अच्छा कर रहा है, इनके पास एक IDM का भी प्रोग्राम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम भी इनका डिसेंट है। फाइनेंस के लिए देखो मैं SMHRD रिकमेंड नहीं करता, मैं HR के लिए इसको रिकमेंड करता हूँ। HR में इनका बहुत बड़ा नाम है, HR के साथ साथ सेल्स एंड मार्केटिंग भी यहाँ पे अच्छा खासा हो रहा है फिलहाल। बट अपना रिसर्च कीजिएगा, चीज़ें बच्चों को पूछिएगा, उसके बाद आप कॉल लीजिएगा। जो जो कॉलेज में मेरा कन्विक्शन है मैं सीधा बोल दूंगा भाई तुम ऑप्ट कर सकते हो, जैसे SIBM पुणे फॉर दैट मैटर। ठीक है, देन कम्स SCIT पुणे। SCIT पुणे की आई थिंक लास्ट डेट हो चुकी है, हाईएस्ट 30 लाख, एवरेज 13 लाख। अब SCIT के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, काफ़ी यूनिक और नीश कॉलेज है। यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के बारे में अगर बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर हम बात करें, हम अगर थोड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, वो वाले रोल्स यहाँ पे ज़्यादा है। IT कंसल्टिंग हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, ये वाले रोल्स SCIT में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप SCIT ऑप्ट करना चाहते हो, आप बिंदास ऑप्ट कर सकते हो। SCIT में और SIDM पुणे में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, पर उसके बारे में हम बात करेंगे। अब मुझे क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं एक नॉन इंजीनियर हूँ, क्या मैं SCIT ऑप्ट करूँ? यार देखो, एक बच्चे को हमने इंटरव्यू करा था, उसकी वीडियो बहुत जल्दी आएगी। वो बच्चा है अपना, उसका नाम अर्जुन है मेरे ख्याल से, यस, 4 साल का उसका वर्क एक्स है। वो बच्चा नॉन इंजीनियर है, उसको एक्सेंचर में जॉब लगी है, 20 लाख की उसकी सैलरी है। सो ये जो चीज़ें हैं ये आंखों देखी है, ये किसी व्हाट्सएप ग्रुप में बात करके या फिर कहीं पे जाके कुछ आर्टिकल पढ़ के मैं रिव्यू नहीं देता। मैं रिव्यू देता हूँ जब मैं कॉलेज को विजिट करता हूँ, सामने सामने बच्चों को बिठा के बात करता हूँ, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस बच्चों से बात होती है, उसके बाद मैं रिव्यू देता हूँ। बिकॉज बहुत सारे बच्चे रिव्यूज़ देते हैं इधर उधर, बिना सर पैर की बातें होती है व्हाट्सएप पे, और किसी भी कॉलेज के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन मार्केट में स्प्रेड हो जाती है। दैट इज द रीजन मैं कहता हूँ कि भाई जो कॉलेज मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, मैं ऑलवेज कहूँगा गो अहेड, बिकॉज मैं वो चीज़ें देख के आया हूँ, मुझे पता है। SCIT पुणे 30 लाख पर एनम, हाइएस्ट 13 लाख पर एनम इसका एवरेज चल रहा है, टॉप 100 का है। थोड़ा कम होगा, 12 लाख तक इसका एवरेज जाएगा अगर हम नॉर्मल लेवल पे बात करें, पर पकड़ लो 12 लाख तक टच करेगा।
सो अगर आपको आईटी वगैरह में जाना है, आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। SIIB पुणे, हाँ SIT की कट ऑफ क्या होगी, SIT की कट ऑफ होगी 70%, ठीक है 70%। SIB पुणे, ठीक है। IB पुणे, इट्स अ गुड ब्रांड, नो डाउट अबाउट दैट। इनकी जो डायरेक्टर मैम है, शी इज एन एलुमनी ऑफ IFT दिल्ली, तो दैट्स अ परफेक्ट पर्सन टू रन इंटरनेशनल बिजनेस का बी स्कूल मेरे ख्याल से। SIIB अगेन अ बिग ब्रांड, दे आर डूइंग फैंटास्टिकली गुड। बट मैं ये कहूँगा कहीं ना कहीं ये जो ब्रांड इतना पहले स्ट्रांग था उतना अभी ये स्ट्रांग नहीं है। देर हैज़ टू बी समथिंग दैट द मैनेजमेंट शुड डू सो दैट SIIB अपने पीक लेवल पे आए, बिकॉज ये 10 साल पहले ये ब्रांड बहुत तगड़ा हुआ करता था, एंड आई कैन बेट यू ऑन दैट। सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए कल्ट कैंपस था। मैं फाइनेंस वगैरह यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा, मतलब डिसेंट मिल जाएगा आपको, बट सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए SIIB इज़ रियली रियली गुड। स्टूडेंट क्वालिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है, मतलब ट्रस्ट मी, हमारे बच्चे SIIB में एडमिशन्स लेते हैं, आपको SIIB में 99% मिलेगा, 98 मिलेगा, 97 मिलेगा, 95 वाला भी बच्चा आपको यहाँ पे मिलेगा। सो SIIB इज़ अ गुड ब्रांड, नो डाउट अबाउट दैट। बट अगेन मेरा दिल कहता है कि थोड़ी डोमेस्टिक एवरेज इनकी बढ़नी चाहिए। हाँ जाती है इंटरनेशनल, यहाँ पे 80-85 लाख जाती है, बट यार वो इंटरनेशनल पैकेज, राइट। बट एज अ ब्रांड इनकी मार्केट में क्या स्टैंडिंग है, इनकी गुडविल क्या है, अच्छी है। क्या ये कॉलेज और बेटर हो सकता है? जेन्युइनली ये बेटर हो सकता है। इसकी जो कट ऑफ है वो पकड़ लो आप 90 डॉट, ये थोड़ा नीचे जाना 87 86 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मुझे लगता है 90 भी आएगा। इनके एग्री का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है, मतलब एग्री में नो डाउट SIIB इज डूइंग रियली गुड। अब कहीं पे मुझे बच्चों ने कहा कि सर, किसी ने तो बोल दिया कि SIIB की जो प्लेसमेंट है 50% प्लेसमेंट तो यहाँ पे हुई नहीं है, तो मैंने कहा यार ये तो गलत बात है, क्योंकि मैंने खुद देखा है SIIB में बच्चों को प्लेसमेंट हो रही है। आई स्पोक टू पीपल एंड दीज आर गुड वंस, बिकॉज ये कमिटीज में एक्टिव है, इनको चप्पा चप्पा पता है कॉलेज का। मैंने कल उनको सेशन में लेके आया, उन्होंने कहा कि सर 50% प्लेसमेंट नहीं हुई है, ये साफ साफ गलत बात है। प्लेसमेंट अच्छी हो रही है, कुछ बच्चे बाकी हैं जो प्लेसमेंट के लिए अभी तक वेट कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने ऑप्ट आउट कर लिया, कुछ बच्चे अपने अपने से देख रहे हैं। ऑल्सो ये भी पता चला कि डाबर कंपनी यहाँ पे आई थी, डाबर कंपनी समर इंटर्नशिप के लिए आई थी। डाबर इज़ अ बिग ब्रांड में हमारे खुद के जो स्टूडेंट्स हैं वो एशियन पेंट्स में यहाँ पे प्लेस हुए हैं, 2 महीने की उनकी जो स्टाइपेंड है वो 1.5 लाख की है। सो गाइस इतना रिव्यू मैं आपको दे सकता हूँ, एंड SIIB का नाम मार्केट में बहुत अच्छा है, बिकॉज ये कॉलेज बहुत पुराना है। आई थिंक जो न्यू मैम जो आई है, डायरेक्टर मैम, उनके साथ भी एक वीडियो करेंगे। मुझे लगता है अगले 2 साल में SIIB विल अगेन कम बैक वेरी स्ट्रांगली, दैट इज माई रिव्यू बाय द वे। सो SIIB के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं SIMS पुणे। इसकी लास्ट डेट थी 7 जनवरी की। इसका मैं आपको सिंपल सा बात बताऊँ ना, डिफेंस कोटा का इसका कट ऑफ जाता है 50% तक, ओके। एड अगर मैं बात करूँ नॉन डिफेंस कोटा, जो 10% बच्चा लोग यहाँ पे मिलेगा आपको, इनका कट ऑफ जाता है, आप पकड़ लो 70% तक। मैं थोड़ा आपको ज़्यादा बताऊंगा बिकॉज आने के लिए 65 पे भी आपको कॉल आएगा, बट यार उसके बाद डिसाइड करो, बिकॉज मैं क्या चाहता हूँ कि अगर आप 60-65 पे हो, आप GDPI के लिए थोड़ा अभी वेट करो। अगर आप 70 पे हो तो आप चालू कर सकते हो, बिकॉज 70 पे आपको बहुत सारे कॉल्स वैसे भी आने ही वाले हैं, समझा। SIMS डूइंग डिसेंट जॉब, मतलब आप यहाँ पे ROI नहीं पूछ सकते हो भाई। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए ना आप ROI मत सोचो, यहाँ पे IIMS ROI नहीं दे पा रहे, आप सिम्बायोसिस से एक्सपेक्ट कर रहे हो, NMIMS से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि सही बात नहीं है। सो यस, यहाँ पे अगर आप देखोगे लास्ट ईयर हमारी एक स्टूडेंट थी, उसको 10 लाख की सैलरी मिलती है HR में, HR के लिए लोग अच्छा खासा काम कर रहे हैं। मेरा इस बारी एक हमारा बच्चा है वहाँ पे, नाम नहीं लूँगा, बट उसको ₹1,00,000 की स्टाइपेंड लगी है फाइनेंस में। सो यहाँ पे फाइनेंस की फैकल्टी बहुत अच्छी है, ये रिव्यू है, और ये रिव्यू फर्स्ट स्टैंडर्ड है, बच्चों ने बोला है फाइनेंस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। सेल्स एंड मार्केटिंग डिसेंट है, इनके जो डायरेक्टर सर है, हिज डीन मेरे ख्याल से सिम्बी के, डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। बट यहाँ पे डिफेंस कोटा के बच्चे आपको ज़्यादा मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं SIMS कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर मी, आप जा सकते हो। ये टॉप 50 की एवरेज 15 लाख बोल रहे हैं, बट मुझे लगता है इनकी जो एवरेज है वो 10 से लेके 11 लाख तक होवर कर सकती है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। 24 लाख हाईएस्ट, विच इज़ ओके। इनके यहाँ पे ना कंपनीज अच्छी आती है, इनके यहाँ पे अगर आप देखोगे IT की कंपनीज हो गया, बैंकिंग की कंपनीज हो गया, फाइनेंस हो गया, सो कंपनी का पोर्टफोलियो इनका बहुत अच्छा है। सो 9, 10, 12, 13 लाख की सैलरी आपको यहाँ पे मिल सकती है। SIOM का कट ऑफ वही होगा 70% फिलहाल के लिए। देन कम्स SIOM नासिक। भाई SIOM नासिक का नाम मैं खुद नहीं कुछ कह रहा हूँ, तुम खुद से जाके रिसर्च कर लो, ठीक है। अगर तुमको SIOM नासिक पता है यार, ये बहुत बढ़िया ब्रांड है, इट्स बहुत तगड़ा ब्रांड है ये। मतलब आप जब तक कॉलेज में नहीं जाते हो, जब तक बच्चों से बात नहीं करते हो, तब तक हम इसके ऊपर रिव्यू नहीं दे सकते हैं। SIOM इज़ अ साइलेंट ब्रांड, ये ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करता है, बट आप देखोगे SIOM के जो एलुमनाइज है वो आपको टॉप कंपनीज में दिखेंगे। SCIT के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, SCIT अगर बात करेंगे, एक बिग 4 है, बिग 4 के कुछ पार्टनर्स हैं वो SCIT से आए हैं।
इनके जो एलुमनाइज हैं वो अब्रॉड वगैरह में बैठे हैं यार। आई मीन दिस गाइज आर डूइंग फैंटास्टिकली गुड, इट इज दैट दे हैव नेवर बीन इनटू मार्केटिंग, इतना अवेयरनेस कभी क्रिएट नहीं करा गया, और ये बहुत पुराने भी स्कूल्स है। सो SIOM में मैकेंसी आती है, बेन आती है, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी आती है, एक्सेंचर IT आती है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए ये कॉलेज बहुत तगड़ा है, बट ये सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स को ही मिलता है, ये हर एक को नहीं मिल सकता, राइट। इनका एक एग्री ऑपरेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम है AOM, वो नॉन इंजीनियर्स के लिए इन लोगों ने ओपन करा है। वो ठीक ठाक काम कर रहा है, इतना ज़्यादा कुछ हाई फंडा काम नहीं कर रहा बाय द वे, बट अगर आपको जाना है SIOM में आप जा सकते हो। ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए ये कॉलेज बहुत तगड़ा है। पहले इसकी कट ऑफ लोग बोलते थे 85, कोई बोलता था 80, बच्चों ने मुझे बोला कि सर 80 है। लास्ट ईयर गौरव करके मेरा बच्चा है, वो 73 परसेंटाइल पे उसने SIOM फोड़ा। क्यों? क्योंकि उसको 50 में से 50 मार्क्स मिले GDPI में। And SIOM is not tier 3. Come on, for heaven's sake, SIOM is not tier 3. SIOM is a big brand in operations management. तो अगर आपको कोई बोलता है ये tier 3 या tier 4 है, भाई उन लोगों को genuinely आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, वो बस बाकी को कॉलेजेस को जैसे क्लब करते हैं वैसे क्लब कर रहे हैं। सो SIOM ऑपरेशंस की दुनिया में बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर आप ऑपरेशंस करना चाहते हो तो ही आप SIOM जाओ, अदरवाइज आप इग्नोर मार सकते हो। मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, 75 पकड़ लो। एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है 73 पे जाएगा, बट 75 to 80 इज अ गुड नंबर। लास्ट डेट थी, क्लोज हो चुका है, हाईएस्ट 30 है, एवरेज 14.5 की है। अगेन SIOM की लाइव सेशन हमने करी थी SIOM के बच्चों के साथ। उन्होंने क्लेम कराया कि सर हमारे यहाँ पे न्यू IIMs और बेबी IIMs छोड़ के भी बच्चे आए हुए हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए। फ्रेंड्स, इट्स अ गुड कॉलेज बाय द वे। SIDTM पुणे, अब SIDTM पुणे को लेके ना बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं इज इट वर्थ ज्वाइनिंग और इज इट नॉट वर्थ ज्वाइनिंग, याडा 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 जो भी है। भाई इसकी लास्ट डेट आज है। ये कॉलेज जो है, ये कॉलेज अच्छा खासा ग्रो करा है। ये कॉलेज पे मैंने हर साल में विजिट करता हूँ, मेरे खुद के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। अगर मैंने बताऊँ, इनकी वीडियोस भी मैंने बनाई है। SIDTM ये थोड़ा यूनिक भी स्कूल है, ठीक है। अगर आप बोलोगे मुझे कोर फाइनेंस करना है तो मत करना, यहाँ पे आप नहीं जा सकते SIDTM में कोर फाइनेंस के लिए। FMCG कंपनी में जाना है, डाबर वगैरह, SIDTM में डाबर नहीं आती बेटा, डाबर आती है तुम्हारी SMHRD, SMM पुणे और SIIB में, आप उसके लिए फिर वहाँ चले जाओ। SIDTM में आपको टेक्नो मैनेजरल रूल ज़्यादा मिलेंगे। SIDTM में आपको डिजिटाइजेशन वाले रूल ज़्यादा मिलेंगे, है ना, जो अमेजॉन वगैरह चीज़ें होती है वो वाले रूल्स आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। एंड आई अंडरस्टैंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कॉलेज ने बहुत अच्छा करा है, सो पीपल फील दैट इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। वैसे देखा जाए तो SIDTM की हाईएस्ट पैकेज 29 लाख है, SIDTM की एवरेज 13,20,000 की है फिलहाल। और ये जो चीज़ें हैं ये डायरेक्टर सर ने खुद चैनल पे आके बताई है। यहाँ पे कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे अभी कि सर सुनने में आया है 8 लाख की कंपनी आती है, 9 लाख की कंपनी आती है। भाई इनके कॉलेज में प्लेसमेंट कमेटी में अगर आप जाके किससे भी बात करो, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि द लोवेस्ट पैकेज दैट हैज़ बीन ऑफर्ड इज़ 10 लाख। उससे नीचे कोई भी कंपनी गई नहीं है। तो अगर आपको कोई बोलता है 10 लाख के नीचे गई है, वो साफ साफ झूठ है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे अगर मैं बात करूँ, क्या होता है ना, हमें इन्फॉर्मेशन आती है वाया, इसने बोला, उसने बोला, वो सब छोड़ दो, उसके ऊपर भरोसा मत रखो। ऑल्सो थोड़ा बहुत रियलिस्टिक होने का भी हमें ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज हर एक बच्चे को 29 लाख नहीं मिल सकता, हर एक बच्चे को 13 लाख नहीं मिल सकता। तो जब 13 लाख की एवरेज बात करते हैं तो 10-11 लाख की वहाँ पे कंपनीज आती है। कंपनी 15, 16, 18, 20, 29 लाख भी लेके आती है। इट्स अ मिक्सचर बाय द वे, ठीक है। दूसरी बात आप एक समझो, ये हमारे बच्चे जिनको हमने इंटरव्यू करा है, 70 परसेंटाइल का बच्चा, ओके, 80 परसेंटाइल का बच्चा, 85 परसेंटाइल का बच्चा अगर SIDTM में जाके 29 लाख की सैलरी लेता है एक्सेंचर स्ट्रैटेजी में, what do you feel? Isn't it good? It's great by the way. आप मुझे बताओ, जैसे हम कहते हैं कि हर एक बच्चा IIM में नहीं जा सकता, वैसे ही हर एक बच्चा SIM पुणे में नहीं जा सकता, हर एक बच्चा SMHRD में नहीं जा सकता। तो ये जो कॉलेजेस हैं, आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, वी शुड अप्रिशिएट देम रादर देन डाउटिंग देम। अगर आपको डाउट है, आप बच्चों के साथ कनेक्ट करो, आप कॉलेजेस के साथ कनेक्ट करो, इनकी टीम्स में अवेलेबल है, एडमिशन टीम है, प्लेसमेंट टीम है, जाओ बात करो, कॉल ले लो। यहाँ पे नॉन इंजीनियर्स भी पढ़ाई करते हैं, मैंने वीडियो बनाया है। गर्ल फ्रॉम गोयंका हैज जॉइंड SIDTM। देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम पोद्दार कॉलेज विच इज इन मुंबई। इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन फॉर कॉमर्स, आर्ट्स एंड कॉमर्स सिम्बाइसिस। यहाँ के बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे रोल्स भी बहुत यूनिक आते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी कोई कॉलेज बड़ा होता है, उस कॉलेजेस के बारे में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आती है, उसको खींचने की कोशिश होती है। एंड आई हैव सीन दैट विद लॉट ऑफ सिम्बाइसिस के कॉलेजेस ऑल्सो, आई हैव सीन दैट विद लॉट ऑफ अदर कॉलेजेस, लॉट ऑफ IIMs ऑल्सो। और ये होता है बिकॉज क्या होगा, अभी देखो ये कॉलेज तो बढ़ रहा है, या आगे और करेगा अच्छा खासा काम, 3-4 साल में फिर ये ब्रांड बन जाएगा।
है ना, जब ये अच्छा खासा ब्रांड बनेगा, लाइक एसआईबीएम, आज एसआईबीएम बैंगलोर को लोग आंख बंद करके रेकमेंड करते हैं, एसआईबी को भी रेकमेंड करते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि फिर यार इनकी कट ऑफ क्यों लो है। गाइस एक चीज़ याद रखो, इनकी जो कट ऑफ है, डायरेक्टर सर ने खुद बोला है, हमारी कट ऑफ लो होती है बिकॉज हम प्रोफाइल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इट्स अ सिम्बाइसिस, दे टेक केयर ऑफ प्रोफाइल। एसआईआईबी एंड एसआईबीएम बैंगलोर 25 साल पुराने कॉलेजेस है, तो उनकी कट ऑफ 70 नहीं रह सकती है, इसलिए उनकी कट ऑफ 93% पे जाती है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखो कि उनकी कट ऑफ घटना चालू हो चुका है। अब देखो एससीआईटी की कट ऑफ आपकी 70 है, यू गेट इट पॉइंट। तो हम कट ऑफ के ऊपर किसी भी कॉलेज को जज नहीं कर सकते हैं। दिस इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल मेंटालिटी। आप समझ रहे हो, एसपीजेन में 88 परसेंटाइल वाला भी बैठा है, 99 वाला भी बैठा है, IIM अहमदाबाद में 90 वाला भी बैठा है, 93 वाला भी बैठा है, 99.99 भी बैठा है। हमें देखना है कि कॉलेज हमें एक्सपोजर क्या देता है, कॉलेज हमें क्या प्लेसमेंट देता है, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आपको सही लगता है, मैं एक कैंपस पे गया हूँ, एडविन करके हमारा बच्चा है, जाओ उसकी वीडियो देखो। एडविन 97 परसेंटाइलर, एडविन ने खुद बोला उसने एसआईबी छोड़ा, एसआईबी बैंगलोर छोड़ा, वो गया एसआईडीटीएम, 4 लाख की उसको स्टाइपेंड लगी है। आपको क्या लगता है 4 लाख की स्टाइपेंड अच्छी नहीं है? मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपका वो कॉल है, बट मेरी नज़र में ये कॉलेज अच्छा खासा कर रहा है, ठीक है, फाइन। अब आगे चलते हैं, एसआईबीएम हैदराबाद। देखो एसआईबीएम हैदराबाद मैंने कभी विजिट करा नहीं, आई ट्राइड रीचिंग आउट टू डायरेक्टर, ये रिस्पॉन्स इनसे कुछ मुझे मिला नहीं, तो मैंने बच्चों से बात करी। बच्चों ने कहा कि सर देखो 2 टाइप के बच्चे हैं, एक बच्चा मिलेगा जो खुश है, जिसको पता है आरओआई कंसर्न नहीं करता, पढ़ाई चाहिए, ब्रांड चाहिए, अच्छे एजुकेशन चाहिए, बाद में लाइफ में सब चीज़ें हो जाएगी। दूसरा टाइप का पब्लिक होता है जो सिर्फ और सिर्फ आरओआई को मद्देनजर रखता है। अगर आपके लिए आरओआई आपकी प्रायोरिटी है, फिर आप इन कॉलेजेस में बिल्कुल भी मत जाना, आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपको आरओआई चाहिए, आप एफएमएस चले जाओ, आप जमनालाल बजाज चले जाओ, बट आप ये भी सोचो क्या आप एफएमएस जा सकते हो, क्या आप जेबीआई में जा सकते हो मेहनत करके, क्या आपको 99.99 आ सकता है। इट्स वेरी सिंपल कि मैं आके बता दूँ अरे ये कॉलेजेस कुछ नहीं कर रहे वगैरह वगैरह वगैरह, और फिर मैं कहूँ आओ मेरा कैट का प्रोग्राम बाय करो, कैट 25 करो। बट मेरी जान अगले साल तुझे लगता है कि तू डेफिनेटली 95 प्लस जाएगा, 90 प्लस जाएगा, अगर तुझे लगता है एज अ स्टूडेंट तो प्लीज़ गो हैड, डोंट लुक आउट फॉर दिस बी स्कूल्स, बट देर आर किड्स दे वॉन्ट दिस बी स्कूल्स। और मैं ये एसआईबीएम हैदराबाद के बारे में मैं इसलिए कहता हूँ बिकॉज हमारे बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, हमें पता है ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इनकी प्लेसमेंट भी अच्छी है। अगर हम देखेंगे 28 लाख इनकी हाईएस्ट सैलरी है, इनका एवरेज कुछ 10 से लेके 13 लाख तक होवर करता है, इट चेंजेस एवरी ईयर। प्लेसमेंट वाइज ये अच्छा है, फाइनेंस अच्छा है, इस बार इनकी 28 लाख की हाईएस्ट प्लेसमेंट गई है, देयर इज अ फाइनेंस कंपनी, बट आई लीव इट अप टू यू, है ना। अगर आपको आरओआई लगता है तो आप इग्नोर मार सकते हो। देन लेट्स टॉक अबाउट एसआईबीएम नागपुर। अगेन बहुत सारे बच्चे एसआईबीएम नागपुर में C2C मेंटर से गए हैं। आप गौरव की वीडियो देखो, गौरव ने कहा सर एसआईओएम नासिक में 40% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम C2C मेंटर्स। ये अगले साल मैं विजिट करूंगा पक्का। एसआईबीएम नागपुर में चला गया, एसआईबीएम नागपुर में जाके मैंने बच्चों के साथ एक व्लॉग बनाया है, वो आ जाएगा। बच्चों ने वहाँ पे कहा है कि सर 60-70 परसेंटाइल में अगर आपको एडमिशन मिलती है, यू कांट एक्सपेक्ट योर आरओआई टू बी 100+। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो भी पॉइंट मुझे वैलिड लगा। एसआईबीएम नागपुर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बच्चे वहाँ पे जो है दे आर नॉट आरओआई कंसर्न, उनको पता है कि ठीक है मुझे एसआईबीएम का ब्रांड चाहिए, मुझे नागपुर में रहना था वगैरह वगैरह वगैरह, तो उनकी प्रायोरिटी सेट है। कल भी मैंने एक बच्चा एसआईबीएम नागपुर की तरफ से आया था, वो सेशन में आके बैठा था वर्कशॉप में, उसने कहा सर मेरे को आरओआई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने लोन भी नहीं लिया, मैंने अपने से जो भी फीस था 25 लाख वो मैंने अपने से भर दिया। तो अभी आप एक बात समझो, जब कोई वीडियो बनाता हूँ मैं, राइट, तो मैं हर एक टाइप के बच्चे के लिए बनाता हूँ, 60 परसेंटाइलर, 70 परसेंटाइलर, 80 परसेंटाइलर, 99.99 परसेंटाइलर। मैंने यहाँ पे एसआईबीएम पुणे भी कवर कर लिया, मैं यहाँ पे एसआईबीएम नागपुर भी कवर कर रहा हूँ। द पॉइंट इज, अगर आपके लिए, अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है, अगर तुझे लगता है कि यार 25 लाख देखे, 10 लाख की सैलरी, ना 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 मुझे नहीं जाना, तुम्हारी जगह पे सही हो। पर एक दूसरा बच्चा है वो बोलेगा आई एम कूल विद इट, इट्स ओके, मैं 25 लाख भरूंगा, मुझे 10-11 लाख की सैलरी चलेगी, मुझे एसआईबीएम नागपुर चाहिए, आई एम फाइन विद इट। एंड दैट इज द रीजन मैंने वीडियो करा था एक बच्चे का एसआईबीएम नागपुर से, जिसकी ये मेंटालिटी थी कि मेरे को आरओआई से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस एमबीए करना है, मैं अगले साल ड्रॉप नहीं ले सकता। दैट इज द रीजन उसने एसआईबीएम नागपुर ज्वाइन किया। उसको 2,40,000 की हाईएस्ट स्टाइपेंड लगी है कैंपस पे, तो यार उसका थोड़ी ना कुछ बुरा हुआ, वो तो बच्चा सही है अपने लेवल पे। तो मुझे लगता है आप अपनी प्रायोरिटी सेट करो। जस्ट बिकॉज यू फील दैट एसआईबीएम नागपुर इज नॉट वर्थ, इट डज नॉट मीन इट इज नॉट वर्थ फॉर अदर्स। बिकॉज हर एक का अपना, जैसे बेबी आईएम बोलते हैं कि बच्चे मेरे को नहीं जाना बेबी आईएम, मैं आईएमटी गाजियाबाद प्रेफर करूंगा, मैं जीआईएम प्रेफर करूंगा। दोनों बच्चे सही है, जिसको बेबी आईएम चाहिए वो भी सही है, जिसको आईएमटी जीआईएम चाहिए वो भी सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बेबी आईएम के साथ मेरा कंपैरिजन है, नहीं, आप गलत समझ रहे हो। आई एम नॉट कंपेयरिंग दिस विद बेबी आईएम्स, आई एम सेइंग दैट कि अगर तुमको चलेगा
कि ओके आई कैन शेल आउट 25 lakhs and I want an SIBM नागपुर का ब्रांड rather than any Tom Dick and Harry college in the country, you can go for it. ठीक है, इनके डायरेक्टर सर ने आके इंटरव्यू दिया है, इस साल का इनका नंबर चेंज हुआ है, इनकी हाईएस्ट है 11 lakhs, रादर इनकी एवरेज है 11 lakhs, इनकी हाईएस्ट गई है तकरीबन 13 लाख पर एनम. अब यार अगर मेरे बच्चे, अगर SIBM नागपुर में 60-70 बच्चे अगर SC2 मेंटर्स के हैं, मेरा वो ड्यूटी है कि मैं कॉलेज को विजिट करूँ, और ये मैं जेन्युइनली करता हूँ. और मैंने डायरेक्टर सर से साथ इंटरव्यू भी किया, एंड डायरेक्टर सर इज़ बिन सो काइंड इनफ, जिन्होंने आके जेन्युइनली बोला कि हमारा हाईएस्ट 13 है, एवरेज 11 है. आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट दैट कि एक डायरेक्टर खुद आके बोलता है कि हमारा हाईएस्ट 13 है. वो चाहते तो बड़ी बड़ी ज्ञान भी दे सकते थे कि हम कोशिश करेंगे, हम 20 लाख लाए 25, बट ऐसा नहीं करते ये कॉलेजेस, बिकॉज सिम्बी इज बिंग जेन्युइन. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ठीक है, बट अगेन आई लीव इट अप टू यू. अगर आपको जाना है आप जाओ, अगर आपको नहीं जाना है आप छोड़ दो, आप रिपीट मार सकते हो या फिर कोई बेटर कॉलेजेस कर सकते हो. आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज देखो. आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट इट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट अक्रॉस रियलिटी इन फ्रंट ऑफ यू. आपको सही लगे ले लो, नहीं लगे छोड़ दो. इसकी कट ऑफ 55 से लेके 60 की होगी. SIBM हैदराबाद 60 के ऊपर आपको मिल जाएगा. What I don't recommend in Symbiosis is this. I don't recommend SICSR. Okay? मुझे नहीं ये समझ में आता, बिकॉज मुझे लगता है कंप्यूटर साइंस से अच्छा आप SIT में चले जाओ, वहाँ पे आपको अच्छा खासा ऑप्शन मिलेगा. ठीक है, SIHS हेल्थ साइंस नहीं यार, मेरे को समझ में नहीं आता हेल्थ साइंस, तो मैं हेल्थ साइंस के बारे में बात ही नहीं कर सकता यार. मैं एक फाइनेंस का बंदा हूँ, मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, मैं हेल्थ के बारे में बात नहीं कर सकता ऑनेस्टली. और मैं SMC पुणे नहीं रेकमेंड करता, बिकॉज मुझे लगता है कि SMC ब्रांड बहुत बड़ा है. अब आपने देखा होगा कुछ लोग SMC को भी प्रमोट करते हैं, मैं नहीं करता, बिकॉज इनकी स्टूडेंट क्वालिटी अच्छी है. बट यार एक ब्रांड इतना साल से अगर मार्केट में है, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि थोड़ा बड़ा नंबर हो इनका, थोड़ा अच्छी प्रोफाइल्स आए वगैरह वगैरह वगैरह. तो मास कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नीश हो गया. तो ये जो कॉलेजेस हैं मुझे सही नहीं लगता. आप अपना रिव्यू देख लो, अगर आपको सही लगता है तो आप अप्लाई कर सकते हो. तो ये मेरा एक ओवरऑल टेक है जहाँ तक सिम्बायोसिस के कॉलेजेस आर कंसर्न्ड. एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, SSBF पुणे. SSBF पुणे में मैं इसको क्यों अच्छा बोलता हूँ, बिकॉज अगर दिमाग होगा आपके पास तो सुन लेना अच्छे से, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे सर आप SSBF को बोलते हो हिडन जेम. भाई मेरी पहली बात सुन ले. नंबर 1, इंडिया में ऐसे कितने कॉलेजेस हैं जो फाइनेंस ओरिएंटेड है? थोड़ा दिमाग लगा और सोच ले. वेरी फ्यू कॉलेजेस आर फाइनेंस ओरिएंटेड. उसमें भी अगर मैं बात करूँ IFMR, NIBM पुणे वगैरह वगैरह, इनकी कट ऑफ अच्छी खासी जाती है. कैट और जैट के थ्रू अगर वो मिल गया तो वो ले लो आप, नो वरीज अबाउट दैट. SSBF फाइनेंस में सिम्बी अम्ब्रेला में एक बढ़िया भी स्कूल मुझे लगता है. कोचिंग इनकी अच्छी है, टीचिंग इनकी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अच्छा है. इस बार अगर मैं बात करूँ, लास्ट ईयर इनका हाईएस्ट गया था 15 लाख. ठीक है, इस बार हाईएस्ट टच किया है 19.5 लाख. ट्रेस विस्ता, इट्स अ गुड कंपनी. इट्स अ कंपनी दैट गोज टू KG सोमाया. It's a company that goes to other नामचीन बिजनेस स्कूल्स, एंड वहाँ पे भी वो लोग 19.5 लाख ही देते हैं. आपको एक्सपोजर देखने की ज़रूरत है. मैं एक्सपोजर देखता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज़ देखता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि आपको वहाँ पे किस टाइप का फाइनेंस पढ़ाया जाता है. सो फाइनेंस की पढ़ाई के लिए ये बहुत अच्छा है, बिकॉज इनका बहुत ज़्यादा रिगरस है करिकुलम. इसलिए SSBF पुणे. अगेन ROI का कंसर्न होगा पक्का होगा, नो डाउट अबाउट दैट, बट वो आपका कॉल है, मैं वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ. तो गाइज ये रहा आपका एक ओवरऑल आइडिया कि आपको कौन से कॉलेज की कॉल आएगी और कौन से कॉलेज की कॉल नहीं आएगी. अब हमें करना क्या है, देखो अगर आप 60% पे हो, और अगर आपको लगता है कि मैं बॉर्डर पे हूँ, जैसे 60 पे SMS आएगा नहीं आएगा नहीं पता, रुक जाओ. GPI के लिए आप जल्दबाजी मत करो. SIDTM 70 पे हो, रुक जाओ. 70% है उसकी कट ऑफ, रुक जाओ, कॉल आने दो. एक हफ्ते में कॉल आ जाएंगे, उसके बाद आप GDPI के लिए चालू करो. बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर आई एम ऑन, मेरे को 80% आया है, मुझे करना है किसी भी हाल में, तो फिर आप GPI के लिए आराम से चालू कर सकते हो. ये सबसे बेस्ट प्रोग्राम है आपको अवेलेबल इंडस्ट्री में सिम्बायोसिस के GPI के लिए. दिस इज सिम्बायोसिस ओरिएंटेड ओनली. जितने ग्रुप एक्सरसाइजेज हम कराते हैं पूरी इंडिया में कोई कोचिंग नहीं कराता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ. सो यहाँ पे आपको ग्रुप एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा काम होगा. आपका स्कोर 50% का वेटेज है स्नैप के, और आपके GDPI को 50% का वेटेज है, आप आगे जा सकते हो. इसीलिए SIOM में 95 परसेंटाइल वाला भी बैठा है और 73 परसेंटाइल वाला भी बैठा है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? एंड दैट इज द रीजन मैं कहूँगा आप GDPI पे बहुत ज़्यादा फोकस करो. आपको मॉक PIs मिलने वाले हैं. हम इसमें आपको 2 मॉक PI देने वाले हैं. अनलिमिटेड ग्रुप एक्सरसाइजेस आपको मिलने वाली है. मॉक पे आपको 2 मिलेंगे. आपके आंसर्स अच्छे से रिव्यू करने वाले हैं. जो टीम है हमारे पास 30 से ज़्यादा मेंटर्स हैं फ्रॉम SIBM पुणे,
फ्रॉम SMHRD, फ्रॉम SIDTM, फ्रॉम SIIB, SIBM बैंगलोर, ये बच्चे लोग आपको हेल्प करेंगे। ये वो स्टूडेंट्स हैं या फिर ये वो एलुमनाई हैं जो टॉप कंपनीज में काम करते हैं, जो कैंपस पे कमिटी मेंबर्स हैं, जिनको हर एक चीज़ कैंपस की अच्छे से पता है। ये वो बच्चे हैं जिनको कैंपस का टॉप पैकेज भी लगा हुआ है। तो आप इनसे ट्रेन होने वाले हो, तो ये ट्रेनिंग आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। दिस प्रोग्राम इज़ वर्थ बाइंग। आप देख लो एक बार, अगर आपको चालू करना है। सिम्बायोसिस के जो फॉर्म फिलिंग है वो भी होंगे, आपके एलुमनाई के साथ मीटअप होंगे, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उसके बारे में भी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप SIIB जाते हो तो IB की कौन सी कंसेप्ट आपको आनी ज़रूरी है, उसके बारे में भी आपको चीज़ें बताई जाएगी। DTM जाते हो तो DTM में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएगी। यहाँ पे हमने पूरा मिनी MBA करवा के रखा है आपका। आप देखो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ कॉलेजेस हैं जो बोलते हैं SOP लिखो, जैसे SIMS बोलता है, SIDTM बोलता है। SIDTM में GD होता है बाय द वे, तो हमने GD भी यहाँ पे कंसिडर करा है, एंड SOP भी हमने यहाँ पे कंसिडर करा है। यू कैन बाय दिस प्रोग्राम एट, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर GDPI, बिकॉज GDPI मैटर बहुत ज़्यादा करता है सिम्बी में। आपका हाइएस्ट परसेंटाइल डज नॉट गारंटी यू अ शॉर्ट कन्वर्ट, बट येस, अगर आपका GPI अच्छा गया तो आपको कन्वर्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। गाइज, मेरा काम है कि मैं हर एक बच्चे को हेल्प करूँ। 99 परसेंटाइलर को तो सब लोग हेल्प करते हैं, मैं एक एवरेज बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। आप मेरी कैट की वीडियो देखो, आपने कैट में भी वो देखा होगा, स्नैप में भी आपने वो देखा होगा, जैट में भी आपने वो देखा होगा। सो 99 परसेंटाइल से लेके 60 परसेंटाइल तक कॉलेजेस अवेलेबल है सिम्बायोसिस में। मैंने जो भी रियलिटी चेक था आपके सामने रख दिया। इसके बाद आप देखो, आपको अगर सही लगता है यू कैन फिल द फॉर्म, यू कैन गो हेड विद दैट। बट जाते जाते मैं एक बात कहूँगा, अगर किसी कॉलेज में, जैसे देखो SIDTM की एडवांटेज क्या है, 180 बच्चा वहाँ पे पढ़ाई करता है, 170 बच्चा वहाँ पे पढ़ाई करता है। इसका जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं NM वगैरह के साथ कंपेयर करूँ, इनका इंटेक बहुत कम है, वो आपके लिए एक एडवांटेज है। दूसरी बात, बिकॉज ऑफ सर्टन नेगेटिव रिव्यूज एंड बिकॉज ऑफ सर्टन मिसकंसेप्शन, सम गुड स्टूडेंट्स विल लूज ऑन टू द अपॉर्चुनिटी। बट इफ यू डोंट फिल अप द फॉर्म, somebody else will definitely fill the form. बिकॉज मैं बोलूँ या ना बोलूँ, कोई कुछ भी बोले, हर साल कॉलेज की सीट तो भरनी ही भरनी है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो अपना भला देखो, अपना हित देखो किस में है। अगर आपको लगता है कि आप अंदर जाके फाइट कर सकते हो, अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, देन यू कैन गो हेड। एंड भाई, एक चीज़ याद रखना, एज अ ब्रदर मैं आपको कह रहा हूँ, ROI की बात जब आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, ROI थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर कोई बोलता है मैं SIDTM में जाके मेरा खर्चा 25 लाख हुआ, पर मेरे को एक्सचेंज स्ट्रैटेजी ने 29 लाख दे दिया, तो ये भाई उन बच्चों ने ROI फोड़ दिया है। गेटिंग में पॉइंट। तो ROI काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव है और मिथ है। फाइन, तो आप अपना कॉल लीजिएगा, मेरा काम है आपको सही इन्फॉर्मेशन देना। इसलिए कल हमने वर्कशॉप भी कराई थी, बच्चों को हम लेके बैठे थे, 200 बच्चे आए थे मेरे ख्याल से, एंड वी ट्राई टू हेल्प देम। सो दैट्स माई जॉब एंड आई एम डूइंग इट। आई होप यू गाइज अप्रिशिएट दैट। अगर कुछ डाउट हो, कंसर्न हो, प्लीज़ पुट द कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड रिजल्ट भी आ चुका है, अभी तो GDPI भी चालू हो जाएगा। इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी, आई नो स्नैप के आपने बहुत सारे वीडियोस देखे। वुड लव टू सी सम थैंक यू कमेंट, सम अप्रिसिएशन कमेंट, सम प्यार भरा कमेंट। अगर आप वो करते हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी। बट दिस इज इट। इसके ऊपर अगर कुछ वीडियो चाहिए मुझे बता देना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक इट। गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। टेक केयर एंड बाय बाय।